brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, कल जिस तरीके से वर्डिक्ट आया राउस एवेन्यू कोर्ट का, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम जो आरोपी है उनको बरी कर दिया गया कि कोई आरोप नहीं है, कोई केस नहीं बनता, इस तरीके का जो वर्डिक्ट है उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो लोअर कोर्ट का निर्णय आया है उसमें साक्ष्यों का अभाव बता करके राहत दी गई है। सीबीआई ने उसके थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त सबूत है और हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब आप स्वयं सोचें कि सीबीआई का यह कहना कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, इसके बाद तो बहुत सारी बातें उठने लगी कि कहां से निर्णय आया, कैसे आया। लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट के निर्णय के प्रति कुछ नहीं बोलेंगे, उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है एजेंसी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु है जहां से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर जो शराब घोटाले का आरोप है, उस आरोप के साक्ष्य हो सकता है कि इस लेवल पे कहीं नहीं आया। साक्ष्य मिटाने में भी तो ये लोग बहुत आगे रहे हैं। आपके ही चैनल पे हमने देखा था कि 173 फोन इन लोगों ने नष्ट किया। 173 फोन नष्ट किया, लेकिन 13 फोन तो बचे हुए हैं। उन 13 फोन के आधार पे ही ये पता किया गया कि ये लोग फेसबुक पे किसी को ये 100 करोड़ रुपया इसको दे दो, ये हमारा आदमी है, तुमको हम शराब नीति बनाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस दिल्ली के गली गली शराब ठेका खोलने का काम जिद किसने किया था? अरविंद केजरीवाल जी ने। माताएं बहनें सब आके गलियों में चिल्ला रही थी, वो किसके विरुद्ध हो रहा था? अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध। और इतना बड़ा एक्साइज पॉलिसी अगर अच्छा ही था तो वापस क्यों कर दिया? अंतिम बिंदु आपको बोलना चाहूंगा मैं पूरी दिल्ली की जनता को कि सरकार को, सपोज करिए एक शराब की बोतल बिकती है तो सरकार को मिलता है 12% कमीशन और विक्रेता को मिलता है 2%। आपने ही तो किया कि सरकार को मिलेगा 2% और विक्रेता को मिलेगा 12%। इसके बाद लगभग 2000 करोड़ का दिल्ली को रेवेन्यू का लॉस हुआ। ये सारे प्रूफ है, मगर हम इसको हाई कोर्ट में दिखाने का हम अपनी तरफ से अपील करते हैं। और एज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें इतना ही बहुत है कि इन लोगों को दिल्ली की जनता ने तो सजा दिया ही है, बाकी कोर्ट में भी इनको सजा जरूर मिलेगी। साक्ष्य मिटा देना या भ्रमित कर देना किसी लोअर कोर्ट को, ये आपकी बरी होने का चांस नहीं। केजरीवाल लगातार वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार था, रो रहे हैं। उनका कहना है कि ये फेक पूरा मामला जो है वो बीजेपी के द्वारा से बनाया गया था। ये पूरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल कई दिन नहीं दिया, जेल जाना पड़ा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बिना किसी प्रूफ के उनको जेल भेज दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री तो रह सकते हो लेकिन साइन नहीं कर सकते फाइल पे। तो क्या ये बिना प्रूफ के किया था? इसलिए दिल्ली की जनता भी हैरान है, हम भी हैरान हैं। लेकिन हम माननीय लोअर कोर्ट को कुछ नहीं कह रहे हैं। हम हाई कोर्ट में केस जा रहा है सीबीआई के द्वारा, हम संतुष्ट हैं। और देखिए, याद रखिए, इस देश में कल में एक स्टडी किया, लगभग 1,30,000 ऐसे लोअर कोर्ट ने निर्णय दे दिए जहां उसमें कई लोगों को फांसी तक की सजा हुई है, कई लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है। इसलिए इस देश में 3 कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं किसी को राहत मिलती है, अगर कोई जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तब तक वो राहत नहीं मानी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत, मेरा दिल्ली।